हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका मानव में पाचन का एमसीक्यू। ये आपका एमसीक्यू का पहला क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अमाशय से स्रावित होता है HCl। यह किस एंजाइम को आसान कर देता है? तो आपका हो जाएगा पेप्सिन, क्योंकि यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसको जो सक्रिय करता है वो कौन करता है? HCl करता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में पीत रस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है, ठीक है। पाचन के दौरान पीत की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है? वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देना, यानी कि वसा का पाइसीकरण, ऑप्शन बी। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से टाइलिन एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की क्रिया पर कार्य करता है ना। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो पित्ताशय होगा, बड़ी आंत होगा, मुख गुहिका होगा, वायु कोशिका नहीं होगा, जिसको श्वास नली भी बोलते हैं। ये वायु कोशिका जो होता है वो श्वसन के लिए होता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी, ठीक है। डैश एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम नहीं है? तो पेप्सिन आपका एंजाइम है, प्रोटीन की क्रिया पर कार्य करता है। एमाइलेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट की क्रिया पर कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम है, वसा की क्रिया पर कार्य करता है। इंसुलिन जो है आपका एक हार्मोन है, यह एंजाइम नहीं है। जब हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इंसुलिन का क्या कार्य है। यकृत डैश कार्य करता है। तो यकृत का कार्य क्या है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन। तो इसका पाचन है, क्योंकि यकृत में पीत रस का निर्माण होता है। वह पीत रस का स्राव भी कौन करता है? यकृत करता है। और पीत रस यानी कि पीत लवण जिसमें संग्रहित होता है, यानी कि जिसमें भंडारित होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो गोल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? छोटी आंत सबसे छोटी किस पशु में होती है? तो हम जानते हैं कि जो शेर है उसकी जो छोटी आंत है वह साइज़ में छोटी होती है, क्योंकि यह सेलुलोज का पाचन नहीं करता। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए? शाकाहारी जीवों की छोटी आंत जो है लंबी होती है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए, है ना। मनुष्यों में डैश एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है, जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। मनुष्यों में अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है, और इसका क्या कार्य है HCl का? तो यह पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। मतलब पेप्सिन जो होता है हमारा अक्रिय अवस्था में होता है, उसको सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वही बोल रहा है। मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन होता है। पेट यानी कि अमाशय, जिसको क्या बोलते हैं? उदर भी बोलते हैं, या जिसको स्टोमक भी बोलते हैं। तो यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय हो जाएगा। मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन है अम्लीय। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में, है ना। छोटी आंत में ही होता है संपूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट का, और यह ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। निम्न में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? लंबी होती है, सबसे छोटी आंत जो है साइज में लंबी होती है। तो शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत है वह लंबी होती है, क्योंकि यह सेलुलोज का पाचन करता है।
गैस्ट्रिक ग्रंथियों यानी कि जठर ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कितनी मात्रा स्रावित की जाती है? तो 24 घंटा में यानी कि एक दिन में, है ना, प्रतिदिन यानी कि एक दिन में यानी कि 24 आवर्स में हाइड्रोक्लोरिक कितना उत्सर्जित होता है अमाशय में, पेट में, उदर में, स्टोमक में? तो हो जाएगा 2 लीटर। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण। पायसीकरण का अर्थ क्या है? कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना, यह पायसीकरण कहलाता है। और यह कौन करता है? तो पित्त करता है, पित्त रस, है ना। शाकाहारियों को डैश पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों को सेलुलोज पचाने के लिए जो उसकी छोटी आंत है वह साइज में क्या होती है? लंबी होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान है? पायसीकरण मतलब क्या होता है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। वही बोल रहा है कि पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, ये सब बात बाकी नहीं होगा थी। डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? वसा के पायसीकरण मतलब पायसीकरण का अर्थ क्या है? कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विघटित करना, उसको तोड़ना, उसको सरल बनाना। तो यह कौन करता है? तो पित्त लवण करता। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? प्रोटीन का विखंडन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। प्रोटीन का विखंडन कौन करता है? मतलब प्रोटीन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित कौन करता है? विघटित कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।